आज की वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी यानी कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। आप इस फिगर को देखो, ये फिगर ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट की जो वॉल है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती हैं। हार्ट का फंक्शन ब्लड को पंप करना है। हार्ट से पंप किया हुआ ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, मोटे तौर पर देखें तो हार्ट जो है वो एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसका कि बेस ऊपर की तरफ है और एपेक्स नीचे की तरफ है। हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हार्ट एक हॉलो ऑर्गन है, ये अंदर से खाली होता है, जिसके अंदर ब्लड भरा रहता है। हमारे हार्ट का साइज लगभग हमारी बंद मुट्ठी के आकार जितना होता है। अब समझते हैं पोजीशन ऑफ हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ स्थित रहता है? हार्ट हमारी थोरैसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में स्थित रहता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, हार्ट की पोजीशन थोड़ी तिरछी होती है, ये थोड़ा बाईं और ज़्यादा खिसका रहता है। हार्ट के चारों ओर एक काफ़ी मोटी मजबूत वॉल होती है। सो हार्ट रिमेन्स एनवलप्ड बाय अ वॉल। ये वॉल टिश्यू की 3 लेयर्स की बनी होती है। सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और बाहर वाली पेरिकार्डियम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंदर वाली जो टिश्यू लेयर है ये है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एक बहुत ही थिन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, जो कि ऊपर के दोनों एट्रियम और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स की सरफेस को कवर करती है। सो एंडोकार्डियम डायरेक्टली कवर्स द हार्ट। एंडोकार्डियम फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। एंडोकार्डियम के बाहर ये है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम स्पेशलाइज कार्डियक मसल्स की बनी होती है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट की वॉल में ही पाई जाती हैं। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एपेक्स की तरफ मायोकार्डियम काफ़ी मोटा होता है और जैसे जैसे बेस की तरफ ऊपर चलते हैं, मायोकार्डियम की जो मोटाई है वो कम होती जाती है। हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो इसी मायोकार्डियम की वजह से होता है। हार्ट के एनवलप की सबसे बाहर वाली टिश्यू लेयर को पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स आप यहाँ देख सकते हो, विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की अंदर वाली टिश्यू लेयर विसरल पेरिकार्डियम होती है, जो कि मायोकार्डियम से अटैच रहती है, और बाहर वाली लेयर पेराइटल पेरिकार्डियम होती है। विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम के बीच में एक कैविटी होती है। इस कैविटी को कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ये कैविटी लगभग 20 ml लुब्रिकेटिंग पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी रहती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो विसरल और पेराइटल पेरिकार्डियम एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं। दोनों लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसकी वजह से दोनों टिश्यू लेयर्स एक दूसरे से टकराती नहीं है, जिससे हार्ट को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचती है। पेराइटल पेरिकार्डियम के बाहर भी एक फाइब्रस टिश्यू लेयर होती है, जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। तो इस तरह हमने समझा हार्ट की वॉल टिश्यूज की 3 लेयर्स की बनी होती है, इनरमोस्ट एंडोकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड आउटरमोस्ट पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की अंदर वाली टिश्यू लेयर होती है विसरल पेरिकार्डियम, बाहर वाली टिश्यू लेयर होती है पेराइटल पेरिकार्डियम। दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और बिल्कुल बाहर, सबसे बाहर जो पेरिकार्डियम है वो एक फाइब्रस टिश्यू से कवर्ड रहती है, जिसको फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। अब समझते हैं हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये एक सेप्टम जो कि मसल्स का बना हुआ है, ये सेप्टम हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करता है, राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व
राइट साइड ऑफ द हार्ट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को फर्दर 2 भागों में डिवाइड करती हैं। तो इस तरह हार्ट के टोटल 4 चेम्बर्स होते हैं, अपर 2 एट्रियम, ऊपर के 2 एट्रियम और नीचे के 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया हार्ट के वो चेम्बर्स हैं जो कि ब्लड रिसीव करते हैं, और एट्रिया में जो ब्लड रिसीव होता है वो फिर एट्रिया से वेंट्रिकल में पहुंचता है। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हार्ट एक मस्कुलर पंप है, तो जब भी ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी ये वेंट्रिकल्स सिकुड़ते हैं, तो इनमें जितना भी ब्लड होता है वो हार्ट के बाहर पंप हो जाता है। जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से हार्ट के बाहर पंप होता है, वो ब्लड इस ब्लड वेसल, जिसको आयोटा कहते हैं, इस आयोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये ब्लड आयोटा के द्वारा बाहर पंप होता है और आयोटा की ब्रांचेस के द्वारा ये ब्लड जो है ये हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्स को ये ब्लड जो है मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होती है। इन वाल्व्स को कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को माइट्रल वाल्व कहते हैं। माइट्रल वाल्व एक बाइकस्पिड वाल्व है क्योंकि इस वाल्व पर 2 फ्लैप्स यानी कि 2 ढक्कन होते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व को ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं क्योंकि इस वाल्व के 3 फ्लैप्स यानी कि 3 ढक्कन होते हैं। इन वाल्व्स का उद्देश्य होता है कि ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करे। ब्लड हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल में जाए। ये वाल्व्स ब्लड को उल्टी डायरेक्शन में मूव नहीं करने देती और इसीलिए ब्लड हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल में ही जाता है। ये कुछ कॉर्ड्स हैं। इन कॉर्ड्स को कहते हैं कॉर्डिया टेंडिना और ये कॉर्ड्स इन वाल्व्स को उल्टी डायरेक्शन में खुलने नहीं देती। इन कॉर्ड्स की वजह से ये जो वाल्व हैं ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में खुलती हैं और ब्लड हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल में ही जाता है। अब समझते हैं हार्ट की ग्रेट ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं और उन ब्लड वेसल्स का क्या काम है। ये जो ब्लड वेसल है ये है सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। ना सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा बॉडी की 2 सबसे बड़ी वेन्स हैं। सुपीरियर वेना कावा बॉडी के ऊपरी भागों से और इंफीरियर वेना कावा बॉडी के निचले भागों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं और उस सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाती हैं। यानी कि बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा इस राइट एट्रियम तक पहुंचता है। ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर नीले रंग से दिखाया गया है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में पहुंचता है। पल्मोनरी ट्रंक की लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट और राइट लंग तक पहुंचाती हैं और लंग्स में इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शुद्ध किया जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है। लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं और ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है। अब ये 2 राइट और ये 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाकर लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचा देती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पर इस ब्लड को लाल रंग से दिखाया गया है। तो इस तरह सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में पहुँच जाता है और इस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू पास होकर ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँचता है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, तो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में
पंप हो जाता है। आयोटा बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है। आयोटा की ब्रांचेस जैसे कि ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और दूसरी आर्टरीज इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, यानी कि इस आयोटा की ब्रांचेस के द्वारा ये सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर टिश्यू और हर सेल तक पहुंचता है। तो इस तरह जो ये हमारा हार्ट है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप, और हार्ट जो है वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आयोटा में पंप करता है और आयोटा के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये है एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।